बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आरएलसी सर्किट के ऊपर कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ है डिस्कस करते हैं। इसमें पहला सवाल है कि पावर डिलीवर्ड बाय एन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन एलसीआर सीरीज सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन। अब कंडीशन हमारे पास गिवन है। देखिए क्वेश्चन के अंदर बता रहे हैं कि पावर जो है पावर डिसिपेशन की बात हो रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है और सीरीज सर्किट की मैक्सिमम होगा पावर डिसिपेशन। कंडीशन ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी या ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा एल या ओमेगा सी इस चीज़ के अगर इक्वल हो तो देखिए ये है हमारे पास कंडीशन और ये है एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट के अंदर हमें मालूम है कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर असल में हमारे पास हमें मालूम ये भी हमें पता है कि भाई अगर एक सर्किट जो है कैपेसिटिव सर्किट है तो पावर लॉस जीरो होगा, अगर इंडक्टिव सर्किट है तो पावर लॉस जीरो होगा। और यहाँ पर टोटली फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर सर्किट जो है अगर दोनों यानी अगर हमारे पास एक्स एल बराबर हो किस चीज़ के, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी के इक्वल हो और एक्स एल हमें मालूम है ओमेगा एल और एक्स सी जो है ये बराबर होते हैं ओमेगा सी के इक्वल है। अगर ये सिचुएशन है हमारे पास तो यानी अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो तो इसी केस पे हमारे पास जो सर्किट जो है यानी इस वक्त जो है हमारे पास इसी केस के अंदर हमारे पास सर्किट जो है रेजिस्टिव सर्किट होगा और पावर लॉस जो है हमारे पास मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। यानी ओमेगा एल अगर ओमेगा सी के इक्वल होगा तो सर्किट जो है ना कैपेसिटिव है ना इंडक्टिव है, इस वक्त ये रेजिस्टिव सर्किट है और पावर लॉस मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे कि इन आर एल सी सीरीज सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस आर एल एंड सी एट द रेजोनेंस आर 40, 60 एंड 60 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द अप्लाइड वोल्टेज इज, तो अप्लाइड वोल्टेज किस चीज़ के इक्वल है? देखिए सबसे पहले सीरीज कम्बिनेशन है, हम टोटल वोल्टेज पे आ जाते हैं तो वी टी जो है ये बराबर होगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर अंडर द रूट। देखिए अब 40 ये है हमारे पास वी आर वोल्टेज, ये है हमारे पास वी एल वोल्टेज और ये है हमारे पास वी सी वोल्टेज। अगर इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो वी आर जो है 40 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस इससे भी हमारे पास यानी 60 माइनस 60 जीरो बन जाएगा। यानी इससे जो है हमें मिल जाएगा यहाँ पर, यानी इसका सोल्यूशन जो है जीरो बन जाएगा और 40 स्क्वायर अंडर द रूट ये दोनों कैंसिल होके हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज है वो 40 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे कि इन एलसीआर सीरीज एसी सर्किट द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज, करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल क्या होगा? तो देखिए हमें मालूम है कि अगर सर्किट इंडक्टिव सर्किट है तो इस वक्त जो है हमारे पास वी एल और आई का फेज एंगल ये होगा, यानी फेज पाई/2 एंगल होगा। अगर सर्किट हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट है तो वी सी और आई का हमारे पास जो फेज एंगल है ये बन जाएगा पाई/2 जो है, यानी वोल्टेज लीड और करंट लेग कर रहे हैं और कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट लीड और वोल्टेज लेग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जीरो वैल्यू भी हो सकते हैं, प्लस पाई/2 का वैल्यू भी आ सकता है, माइनस पाई/2 का वैल्यू भी आ सकता है। यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, एनी एंगल बिटवीन जीरो एंड प्लस माइनस पाई/2। क्वेश्चन 4 बता रहे कि इन आर एल सी सर्किट द एनर्जी डिसिपेटेड इन, आर एल सी सर्किट के अंदर यानी तीनों के अंदर कंपोनेंट के अंदर एनर्जी डिसिपेशन कहाँ पे हो जाते हैं? तो हमें मालूम है कि कैपेसिटिव सर्किट का भी एनर्जी डिसिपेशन जीरो, इंडक्टर का भी जीरो, लेकिन अगर सर्किट रेजिस्टिव सर्किट है तो हमारे पास जो है पावर लॉस होगा या पावर डिसिपेशन इसमें होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि ओनली इन रेजिस्टिव सर्किट और ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है का रेजिस्टर एंड इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज to an AC source. An AC voltmeter measure the voltage across them 80 वोल्ट, यानी रेजिस्टर पे 80 वोल्ट है, इंडक्टर पे 30 वोल्ट है एंड कैपेसिटर पे 90 वोल्ट है। द रूट मीन स्क्वायर सप्लाई ऑफ द वोल्टेज एज, यानी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज किस चीज़ के इक्वल होगा? यानी वी आर यहाँ पर गिवन है, वी आर 80 वोल्ट, वी सी इज यानी वी एल दूसरा इंडक्टर की वैल्यू गिवन है तो वी एल इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है 30 वोल्ट
और इसी तरह से वी सी इज इक्वल्स टू 90 वोल्ट। हमें बता रहे कि वी आर एम एस किस चीज़ के इक्वल होगा। तो इसके लिए हमने अभी फार्मूला पढ़ा कि वी आर एम एस का मतलब ये है कि यानी सर्किट के अंदर जो वैल्यू हमारे पास वोल्टेज की गिवन होते हैं, यानी वी टी इज इक्वल्स टू ये बराबर होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर अंडर द रूट। अब अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा वी आर 80 का स्क्वायर प्लस वी एल 30 माइनस 90 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो 30 माइनस 90 जो है ये बराबर होते हैं यानी ये माइनस माइनस 60 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 60 स्क्वायर प्लस 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके यानी हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है 80 स्क्वायर और प्लस 60 स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा यानी 10,000 अंडर द रूट के इक्वल हो जाएगा। अगर इसको हम लिख सकते हैं यानी इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बता रहे कि in LCR series circuit the root mean square voltage across R, L and C are found to be 10, 10 and 20 वोल्ट। सबसे पहला हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है तो वी आर जो है हमारे पास 10 वोल्ट गिवन, वी एल जो है यहाँ पर अगेन गिवन है 10 वोल्ट और वी सी जो है यहाँ पर गिवन है 20 वोल्ट। यही वाला फार्मूला यूज कर देते हैं इसके लिए कि द रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अक्रॉस द एंटायर कॉम्बिनेशन इज। तो फार्मूला अभी हमने पढ़ा कि वी टी इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखिए वैल्यूज गिवन है वी आर 10 का स्क्वायर और वी एल माइनस वी सी यानी 10 माइनस 20, तो इससे आ जाएगा हमारे पास अगेन माइनस 10 का स्क्वायर अंडर दी रूट और यानी ये बन जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर द रूट बन जाएगा। यानी इसको हम 2 टाइम 10 स्क्वायर अंडर द रूट भी लिख सकते हैं। ये इसके साथ कैंसल इज इक्वल टू 10 अंडर द रूट 2 हो जाएगा। यानी टोटल जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है ये बराबर है किस चीज़ के 10 अंडर द रूट 2 के। तो यानी यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बता रहे कि एन एल सी आर सीरीज सर्किट, एल सी आर सीरीज ऐसी सर्किट है द वोल्टेज अक्रॉस एल सी आर आर वी वन वी टू एंड वी थ्री। एल पहला यहाँ पर इंडक्टर गिवन है तो वी एल हमारे पास गिवन है वी वन, वी सी बराबर है वी टू के और वी आर जो है यहाँ पर गिवन है वी थ्री के इक्वल है। हमें बता रहे कि द वोल्टेज ऑफ द सोर्स एज, अगेन वही वाला फार्मूला लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर कर लें तो वी वन वी एल है, वी सी हमारे पास वी टू है और वी आर हमारे पास वी थ्री है और फार्मूला जो जनरल फार्मूला था वी टी इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर अंडर द रूट। अब इसको यानी इन वैल्यूज के हिसाब से इस फार्मूले को रीअरेंज कर देते हैं। वी एल यानी वी एल की जगह पर अगर मैं वी वन लिख दूं और वी सी की जगह पर मैं वी टू लिख दूं और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और वी आर की जगह पर मैं वी थ्री लिख दूं स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये बन जाएगा हमारे पास वही वाला फार्मूला। अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे गौर कर ले तो ये वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर प्लस वी थ्री, यानी इस फार्मूले को हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे कि 60 माइक्रोफेराड कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस हमारे पास गिवन है 60 माइक्रो, तो माइक्रो 10 माइनस 6 फेराड बन जाएगा और 0.3 हेनरी इंडक्टर यानी इंडक्टर हमारे पास गिवन है 0.3 एच एंड आपका एंड 50 ओहम रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू यहाँ पर है 50 ओहम रेजिस्टेंस है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 120 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज सोर्स, द करंट इन द सर्किट इज। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज जो है 120 वोल्ट गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 हर्ट्ज है और हमसे पूछ रहे कि करंट यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए अगेन यही वाला टर्मिनल वोल्टेज वाला यानी आर एल सी सर्किट के अंदर जो टोटल वोल्टेज है ये बराबर होते हैं वी टी इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा। अब इस पे अगर हम ओहम्स लॉ अप्लाई कर दे तो वी आर हमारे पास बन जाएगा आई आर यानी आई का भी स्क्वायर आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है बराबर होता है आई एक्स एल के इक्वल होते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर बन जाएगा। या अगर इसको हम यू लिख दें तो ये आई एक्स एल
और माइनस आई एक्स सी जो है ये बराबर होते हैं यानी आई वी सी बराबर आई एक्स सी के इक्वल होते हैं, और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा अंडर द रूट। देखिए आई स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ऊपर पावर है, तो आई स्क्वायर इन तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन है। अगर इसको हम कॉमन करें और इसको यहाँ से बाहर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यानी आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, यहाँ से भी हमने कॉमन किया तो एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर अंडर द रूट बन जाएगा। और इसी तरह से अगर इसमें से हम i को कॉमन करें तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू आई के ऊपर स्क्वायर है तो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस और एक्स एल की वैल्यू यानी एक्स एल बन जाएगा माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और i इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा v डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस यानी i तो ये ब्रैकेट जो है रूट ऐसी v के साथ डिवीजन में आ जाएगा, एक्स एल की वैल्यू है ओमेगा एल और इसी तरह से एक्स सी बराबर होते हैं 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब ओमेगा 2 पाई एफ के इक्वल होते हैं तो आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इसके ऊपर रूट भी है, तो आर स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 2 पाई एफ एल माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ सी और होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब इसके अंदर अगर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो बी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 120, रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है 50 का स्क्वायर प्लस 2 पाई की वैल्यू 3.14। इस तरह से फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज है, मल्टीप्लाई बाई 60 आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर भी हमारे पास 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी अगेन हमारे पास 60 गिवन है। अच्छा यहाँ पर इंडक्टर की वैल्यू एल की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.3 है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यानी यानी फ्रीक्वेंसी 60 और कैपेसिटेंस जो है वो 6 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 है। अगर ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस करके इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, और फिर इसको 120 इसके साथ रूट और 120 के साथ अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास बन जाएगा i इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 49, राउंड अप करके ये बन जाएगा 1.5 एम्पियर बन जाएगा, यानी यहाँ पर जो करंट है वो 1.5 एम्पियर करंट होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन यानी RLC सर्किट के पर, और मज़ीद क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।